क्या बीजेपी का कर्नाटक में हिमाचल जैसा हाल होने वाला है? क्या हिमाचल की तरह कर्नाटक में बीजेपी में बची भगदड़ को रोकने के लिए खुद पीएम मोदी को बागियों को फोन करके मनाना पड़ जाएगा? दोस्तों, 1 महीने से भी कम वक्त बचा है जब कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन डबल इंजन वाली बीजेपी की हालत हो गई है यहां खराब। क्यों? क्योंकि तमाम चैनलों के सर्वे तो पहले ही बता रहे हैं कि बीजेपी यहां हार रही है। बीजेपी की हार की भविष्यवाणी चैनल के सर्वे कर चुके हैं। अब बीजेपी को खुद उसके ही लोग या तो छोड़कर जा रहे हैं या फिर खुद बीजेपी उनका टिकट काटकर मुसीबत ले रही है। दोस्तों, राजनीतिक पंडित तो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल की तरह कहीं मोदी जी को कर्नाटक के बागियों को भी एक एक करके फोन में लाकर खुद न मनाना पड़ जाए। 189 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करते हुए बीजेपी ने अपने 11 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे, लेकिन बड़ी खबर तब बनी जब इस टिकट बंटवारे से पहले ही कर्नाटक में बीजेपी के बड़े चेहरे ईश्वरप्पा ने अपनी पार्टी छोड़ दी और संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ईश्वरप्पा ने बीजेपी से खुद को अलग किया, इसके साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। कई पार्टी नेताओं ने सामने आकर इस्तीफा दे दिया है। शिवमोगा में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 19 नगर निगम के सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेयर, डिप्टी मेयर सबने अपना पद छोड़ दिया है। आप ध्यान रखिए, ये जो नगर निगम के पद होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं जो नब समझते हैं। खास तौर पर चुनाव से पहले इनका पार्टी छोड़कर जाना मुसीबत ला सकता है किसी भी पार्टी के लिए। शिवमोगा के जिला अध्यक्ष ने भी ईश्वरप्पा के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। सुना तो ये भी है दोस्तों कि कई और नेता भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं बीजेपी से। यानी केवल एक नेता के छोड़ने के बाद जो रुझान आ रहे हैं उससे बीजेपी की हालत हो गई है टाइट। चुनाव से 1 महीने पहले ऐसे मास इस्तीफों से होने वाले नुकसान का अब बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये जो ईश्वरप्पा है ना, इन्हीं की वजह से बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस का 40% कमीशन वाला जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो झेलना पड़ रहा था। तो कुछ दिन पहले जब ईश्वरप्पा ने अपने आप को खुद पार्टी से अलग किया, इस्तीफा दिया, तो बीजेपी खुश थी कि चलो अच्छा है, भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिल गई, नए लोगों को हम पार्टी में जगह दे देंगे। लेकिन उल्टा हो गया इससे, क्योंकि जिस तरह से चुनावी संन्यास लेने के बाद, ईश्वरप्पा के संन्यास लेने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, वो कर्नाटक में बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है कि उसको रोकने के लिए वो क्या करे।